येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 7वां पाठ है। पिछले पाठ में हमने कारकाधिकार का अध्ययन शुरू किया था। कारकाधिकार में पहला कारक अपादान कारक पढ़ाया जा रहा है। अपादान कारक में कुल मिलाकर 8 सूत्र है। उनमें से पहला और इस अधिकार का सबसे मुख्य सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम, यह हमने ठीक से समझ लिया। जहां किसी तरह का अपाय यानी कि विलगीकरण हो रहा है, वहां जो पदार्थ अवधिभूत है यानी कि जो सीमा का निर्धारण करता है, उसकी इस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि वृक्षात् पर्णम पतति, देवदत्तः ग्रामात् आगच्छति वगैरह। अब आगे चलते हैं। कारक प्रकरण के बाकी जो 7 सूत्र बचे हैं, उनसे साक्षात किसी भी विलगीकरण का निर्देश नहीं होता, इसलिए पाणिनि महर्षि ने उनको अलग रूप से रखा है। उसी में से पहला सूत्र, जो कि अपादान प्रकरण का दूसरा सूत्र है, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 25वां सूत्र, भीत्रार्थानाम भय हेतु। कारके ये अधिकार चल रहा है और अपादानम की अनुवृत्ति आ जाएगी। भीत्रार्थानाम भय हेतु कारकम अपादानम। भीत्रार्थानाम शब्द में 2 अलग अलग अंश है, भी और त्रा। भी मतलब भीति ही, डर। त्रा मतलब कि त्राणम, रक्षण। तो डरना इस अर्थ की क्रिया और रक्षण करना इस अर्थ की क्रिया, इन 2 क्रियाओं के संदर्भ में भय हेतु, भय का जो कारण हो, हेतु मतलब कारण, भयस्य हेतु भय हेतु, भय का जो कारण हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि मान लो हिरन शेर से डर गया, तो फिर यहां शेर ये भय का कारण हो गया, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हो गई मृगहा सिंहात बिभेति। और मान लो उसी समय कोई हाथी वहां आकर उस हिरन की शेर से रक्षा कर ले, तो फिर रक्षण करने की क्रिया में भी भय का जो कारण हो, यानी कि जिससे बचने के लिए रक्षण किया जाए, उसकी अपादान संज्ञा होगी। गजहा सिंहात रक्षति। इस तरह से डरने की क्रिया के संदर्भ में जिससे डर लगे, और रक्षण करने की क्रिया के संदर्भ में भी जिससे डरने के कारण रक्षण किया जाए, उस पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस सूत्र में विद्यमान भीत्रार्थानाम इस शब्द से भीति और रक्षण इन अर्थों को लिया जाता है, नहीं सिर्फ उन धातुओं को। इसीलिए गजहा सिंहात रक्षति, यहां वैसे तो त्रा ये धातु है नहीं, फिर भी यहां उपस्थित रक्ष धातु से त्रा धातु का ही अर्थ स्पष्ट होता है, इसलिए यहां अपादान संज्ञा हो गई। तो यही सब काशिका और कौमुदी में भी बोला है। काशिका देख लेते हैं। बिभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भय हेतु यत् तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। डरना इस अर्थ के और रक्षण करना इस अर्थ के धातुओं के प्रयोग में भीति का जो कारण, उसकी अपादान संज्ञा होती है। चौरेभ्यः बिभ्यति, चोरों से डरता है। दूसरा उदाहरण, चौरेभ्यः उद्विजते, चोर से घबराहट महसूस करता है। रक्षण के लिए भी 2 उदाहरण दिए हैं। चौरेभ्यः त्रायते, चौरेभ्यः रक्षति।
चोरों से रक्षण करता है। अब यहां यह समझना है कि सूत्र में या फिर किसी भी व्याख्यान में जिससे रक्षण हो उसकी अपादान संज्ञा होगी ऐसा स्पष्ट नहीं कहा है। स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं? भय हेतु, भय का कारण। लेकिन रक्षण इस अर्थ के संदर्भ में जिससे भय लगे उसी से रक्षण भी किया जाएगा। इसलिए भय हेतु इस शब्द का अर्थ यहां जिससे डर लगकर रक्षण किया जाए ऐसा लिया जाता है। चौरेभ्यः त्रायते, चौरेभ्यः रक्षति। चोर से डर लगता है और इसीलिए चोर से रक्षण करता है। भय हेतु इति किम? अरण्ये बिभेति, अरण्ये त्रायते। डरने या रक्षण करने की क्रिया में हर पदार्थ को अपादान संज्ञा नहीं होती, बल्कि सिर्फ जिससे डर लगे उसी को अपादान संज्ञा होती है। इसलिए अरण्ये बिभेति, जंगल में डरता है। यहां अरण्य की अपादान संज्ञा नहीं हुई क्योंकि डर जंगल से नहीं बल्कि जंगल में होने वाले किसी पशु से लग रहा है। उसी प्रकार अरण्ये रक्षति, यहां भी अरण्य इसका अपादानत्व नहीं हुआ। यही सब उदाहरण कौमुदी में भी मिलते हैं। भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे हेतु अपादानम स्यात्। डरना और रक्षण करना इन अर्थों के प्रयोग में हेतु यानी कि डर का जो कारण उसकी अपादान संज्ञा होती है। चोरात बिभेति, चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षण करता है। यहां भी डर लगता है इसलिए रक्षण करता है, यही हमारा अभिप्राय है। इसलिए भय हेतु इस शब्द के प्रयोग में कोई दोष नहीं। वैसे भय हेतु के संदर्भ में यहां एक बार बाल मनोरमा भी देख लेते हैं। बाल मनोरमाकार बोलते हैं चोरात बिभेति चोरेण हेतुना इत्यर्थः, हेतु तृतीया प्राप्ता। इसका क्या अर्थ है? विभक्ति प्रकरण के हेतु इस सूत्र से हेतु या फिर कारण इस अर्थ में तृतीया होती है। जैसे कि विद्यया यशः प्राप्नोति, विद्या के कारण यश मिला। यहां विद्या को कारण मानकर हेतु सूत्र से तृतीया हो रही है। ये उपपद तृतीया हुई। इस उपपद तृतीया को डर के संदर्भ में अपादाने पंचमी द्वारा बताई हुई कारक विभक्ति बाध कर देती है। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। जब कभी भी उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति इन दोनों की एक साथ उपस्थिति हो जाती है तब हमेशा कारक विभक्ति से उपपद विभक्ति का बाध होता है। इसलिए यहां भी भय का कारण इस अर्थ में अपादान होने के बाद इस अपादान को प्रकट करने के लिए जब अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति जो कि कारक विभक्ति है आ गई और उसी समय हेतु से तृतीया विभक्ति जो कि उपपद विभक्ति है वो भी आ गई, तो यहां तृतीया विभक्ति का पंचमी विभक्ति से बाध हो गया क्योंकि पंचमी ये यहां कारक विभक्ति है। यहां ये सूक्ष्म फर्क समझ लेना, अपादानत्व का बाध नहीं हो रहा। भीत्रार्थानां भय हेतु इस सूत्र से अपादानत्व हो जाने के बाद उस अपादानत्व को प्रकट करने के लिए पंचमी विभक्ति आ गई और उसी समय हेतु इस सूत्र से जो तृतीया विभक्ति आ गई उस तृतीया विभक्ति का पंचमी से बाध हो गया। इसी बात को बाल मनोरमाकार बता रहे हैं, हेतु तृतीया प्राप्ता पंचमी विधीयते। चोरात बिभेति, यहां चोरेण हेतुना ये अर्थ होने पर भी अपादान को दिखाने वाली पंचमी ने हेतु तृतीया का बाध कर दिया। अब
आपको शायद रामायण के शुरू में होने वाला एक श्लोक याद आएगा। आत्मवान को जित क्रोधः द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च चातरोषस्य संयुगे। तो इस श्लोक में कस्य बिभ्यति देवाः ये प्रयोग आया है। देव किससे डरते हैं? यहां वैसे तो भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से अपादानत्व होकर फिर उस अपादानत्व को दिखाने के लिए अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके कस्मात् बिभ्यति देवाः ऐसा प्रयोग ज्यादा उचित था। फिर यहां कस्य बिभ्यति देवाश्च ये षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका साधुत्व है क्या? और अगर है तो हम कैसे वो स्पष्ट कर सकेंगे? ये सारे सवाल इस विषय पे आ सकते हैं। तो इस संदर्भ में भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा में बोलते हैं, अत्र आहुः कस्य संयुगे इति। इसका अर्थ क्या हुआ कि कस्य इस शब्द का अन्वय बिभ्यति इसके साथ नहीं अपितु उस पंक्ति में होने वाले आखिरी शब्द संयुगे, संयुग का मतलब है युद्ध, संयुगे इस शब्द के साथ होता है। कस्य संयुगे देवाः बिभ्यति, ये यहां पूरा वाक्य हो गया। किसके साथ युद्ध करने में देवों को डर लगता है। अब ऐसा अन्वय करने पर यहां भीत्रार्थानाम भय हेतु इस सूत्र की उपस्थिति ही नहीं होती, क्योंकि किससे डर लगता है यह विषय यहां आ ही नहीं रहा। और संयुग इस शब्द का भीत्रार्थानाम भय हेतु से अपादानत्व प्राप्त होने पर भी उसके अधिकरणत्व की विवक्षा है, तो आगे आने वाले आधारोधिकरणम इस सूत्र से पहले दी हुई अपादान संज्ञा का एक संज्ञाधिकार के कारण बाध हो जाएगा। यही वो आगे स्पष्ट करते हैं, न चैवम संयोगस्य एव अपादान संज्ञापत्तिः परया अधिकरण संज्ञया बाधात। आगे आने वाली अधिकरण संज्ञा पहले की अपादान संज्ञा का बाध कर देगी और इसलिए कस्य संयुगे देवाः बिभ्यति ये वाक्य सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से कस्य बिभ्यति यहां कोई भी व्याकरण का दोष नहीं है और यहां भीत्रार्थानाम भय हेतु इस सूत्र का प्रयोग भी नहीं होता। और इसी बात को थोड़ा आगे ले जाए तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि विभेति के समान ही भयः, भीतिः, भीतः इत्यादि शब्दों के योग में भी भय का जो हेतु उसकी अपादान संज्ञा ही होगी। जैसे कि चोरात भयम, चोरात भीतिः, चोरात भीः, चोरात भीतः इत्यादि। यहां षष्ठी लाना उचित नहीं है। चोरस्य भयम, चोरस्य भीतिः ऐसे प्रयोग कुछ प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव के कारण उचित लगते हैं, लेकिन यह प्रयोग दोषयुक्त है। डर के संदर्भ में जिससे डर लगे उसको अपादानत्व देकर पंचमी से ही उसका निर्देश करना उचित है। अब इस सूत्र पर थोड़ा अलग रूप से चिंतन करते हैं। पिछले पाठ में ध्रुवमपाये अपादानम सूत्र के अध्ययन के समय हमने वाक्यपदीयम की एक कारिका पढ़ी थी। निर्दिष्ट विषयं किंचित उपात्त विषयं तथा अपेक्षित क्रियम चेति त्रिधा पादानमुच्यते। इस कारिका में अपादान के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। जहां क्रिया से साक्षात अपाय दिखता है वहां होने वाली अपादान शक्ति निर्दिष्ट विषयक अपादान नाम से जानी जाती है। जैसे कि वृक्षात् पर्णम पतति या फिर देवदत्तः ग्रामात् आगच्छति।
ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र के सारे ही उदाहरण इस प्रकार के अपादान के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का अपादान वो है जहां क्रिया से साक्षात अपाय नहीं दिखता, लेकिन उसके अर्थ में अपाय छिपा हुआ नजर आता है। इस अपाय को उपात्त विषयक अपादान बोलते हैं। जैसे कि बलाहकात विद्युत प्रद्योतते, बादल से बिजली चमकती है। यहां साक्षात अपाय नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिजली के चमकने में उसका मेघ से बाहर निकलना भी शामिल है, जिससे अपाय का निर्देश होता है। इसलिए यहां बलाहकात में होने वाला अपादान उपात्त विषयक अपादान है। और तीसरे प्रकार का अपेक्षित क्रियक अपादान वो है जहां साक्षात क्रिया नजर ही नहीं आती, बल्कि उसको संदर्भ से समझा जाता है। जैसे कि कुतो भवान पाटलिपुत्रात्, यहां आगतः इस क्रिया को समझना पड़ता है, इसलिए यहां अपेक्षित क्रियक अपादान है। अब ये सब समझकर यहां थोड़ा गौर कर ले तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र के उदाहरण चोरात बिभेति, चोरात रक्षति, यहां साक्षात अपाय नहीं है, इसलिए यहां निर्दिष्ट विषयक अपादान नहीं हो सकता। लेकिन यहां दूसरे प्रकार का अपादान उपात्त विषयक अपादान जरूर हो सकता है। जैसे कि चोर के विषय में, इस चोर ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा विनाश, मेरी मृत्यु निश्चित है, इस तरह से चिंतन करके वहां पहले ही बुद्धि द्वारा चोर से दूर रहने का निर्णय किया जाता है, और उस निर्णय को प्रत्यक्ष करने के लिए बाद में डर पैदा होता है। चोर से डर लगेगा तभी हम चोर के निकट नहीं जाएंगे, रास्ता बदल देंगे, हथियार पास रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो यहां यद्यपि डरने की क्रिया प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, फिर भी उसके मूल में बुद्धि द्वारा प्रकट की गई निवृत्ति यही शामिल है। उसी तरह से चोरात रक्षति, यहां भी किसी को चोर ने पकड़ लिया है, या फिर चोर से उसके पकड़े जाने की संभावना है, ये जानकर उसको चोर से दूर करना है, इस हेतु को बुद्धि में रखते हुए रक्षण किया जाता है। इसलिए यहां रक्षण क्रिया में भी अपाय क्रिया अवश्य छिपी हुई है। इस तरह से बिभेति और रक्षति, इन दोनों अर्थों के विषय में कहीं ना कहीं अपाय का विषय अवश्य शामिल है। इसलिए यहां होने वाला अपादान उपात्त विषयक अपादान है, और उसका अपादानत्व ध्रुवम अपाये अपादानम इसी से सिद्ध है। इसका क्या मतलब हुआ? भीत्रार्थानाम भय हेतु अलग रूप से जरूरी नहीं, और यही बात भाष्यकार भी स्पष्ट करते हैं। इस सूत्र के भाष्य की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है, अयम योगः शक्यः अवक्तुम। इस सूत्र को बिना कहे हुए भी प्रयोग सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? भाष्यकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कथम वृकेभ्यः बिभेति दस्युभ्यः बिभेति। वृक यानी कि भेड़िया, दस्यु यानी कि लुटेरा, भेड़ियों से डरता है, लुटेरों से डरता है। यहां अपादान कैसे सिद्ध है? तो भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति। प्रेक्षा मतलब बुद्धि, बुद्धि से जो सोचता है। य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति सह पश्यति, वो देखता है, यदि माम वृकाः पश्यन्ति ध्रुवो मे मृत्युः इति। अगर भेड़िए ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचने पर सहा बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इत्येव सिद्धम। अगर भेड़िए ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, ऐसा सोचने पर
डर पैदा होकर इस डर के कारण इंसान उस रास्ते पर जाने से मुकर जाता है जिस पर भेड़िए हो। इस तरह से भेड़िए के विषय में बुद्धि में प्राप्त अपाय के बल पर ही ध्रुवम अपाये अपादानम इस सूत्र से अपादान सिद्ध है। रक्षति के लिए भी बिल्कुल यही बात इसी प्रकार से आगे कही है। इह चौरेभ्यः त्रायते दस्युभ्यः त्रायते इति य एषः मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी सुहृद् भवति सः पश्यति यदि इमं चौराः पश्यन्ति वधबन्धनादि परिक्लेशाः सः बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तयति तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इत्येव सिद्धम। कोई सोचता है अगर मेरी किसी चीज को जैसे कि पैसों को चोर या लुटेरे देख ले तो वहां वो उनको छीन सकते हैं, शायद मुझे पकड़कर मार भी सकते हैं। तो चोरों से उस वस्तु को दूर रखने का चिंतन बुद्धि के द्वारा किया जाता है और उस चिंतन का परिणाम स्वरूप ही रक्षण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस तरह से चौरेभ्यः रक्षति यहां भी अपाय का विषय होने के कारण ध्रुवम अपाये अपादानम से ही अपादान संभव है और इसलिए इस सूत्र को ना कहे तो ही उचित है। अयम योगः शक्यः अवक्तुम। और यही बात अपादान कारक के बाकी सूत्रों में भी कही जाएगी। पराजय रसोढ़ वारणार्थानामीप्सितः वगैरह वगैरह भुवः प्रभवः तक हर सूत्र में बोला गया अपादान उपात्त विषयक अपादान है। वहां कहीं ना कहीं अपाय का अर्थ अवश्य छिपा है, ये दिखाकर भाष्यकार उस हर सूत्र का प्रत्याख्यान कर देंगे। आज के पाठ के लिए इतना ही काफी है। अगले पाठ में हम अगला सूत्र पढ़ेंगे।